ये है काशीपुर का जीत कॉलोनी, जो सहोता अस्पताल के ठीक सामने खड़ा बना हुआ है। और यहाँ पे बरसात के दिनों में जो जल भराव की समस्या है, उससे यहाँ की जनता को दो चार होना पड़ रहा है और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। जबकि पिछले दिनों यहाँ के लोगों ने जिला अधिकारी से लेके उप जिला अधिकारी और शहर की मेयर तक को एप्लीकेशन दी है, ये एप्लीकेशन दी है, लेकिन इनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ एप्लीकेशन लेके खाना पूर्ति का काम कर दिया गया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे यहाँ के लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये देखिए पानी के अंदर किस तरह से लोग खड़े हैं। ये मोटरसाइकिल से ये आदमी जा रहा है और पानी के बीच से निकलने का ये रास्ता है और यहाँ के लोग इतनी परेशानियों के बीच से गुजर रहे हैं, लेकिन ना तो वार्ड का पार्षद और ना ही कोई नेता इनकी सुध लेने वाला है। यहाँ पे जनता खड़ी है, ये देखिए सामने जानवर भाग रहे हैं और बुरी स्थिति के बीच में ये लोग फंसे हुए हैं। आपने जिला अधिकारी तक अपनी दौड़ लगाई इस रास्ते के लिए? जी सर, जैसे कि आपने और आप काशीपुर उप जिला अधिकारी से मिले, मेयर से मिले जी, क्या लोगों का कहना है आपकी समस्याओं को लेकर? सर देखिए, सबसे पहले तो ये जगह नगर निगम में आती है, ये हमें सबको ही मालूम है। लेकिन जैसे कि रोड से उस साइड हम जाते हैं तो वहाँ कोई भी रोड किसी भी तरीके से ख़राब नहीं है, सब फर्स्ट क्लास करा रखी है निम्बर ने। लेकिन यहाँ से जब हम रोड से इधर आते हैं तो यहाँ आज तक कभी भी रोड बनी नहीं है, बल्कि मिट्टी की रोड है, और जिसमें कि रोड नगर निगम में आती है। उसमें हमने सबसे पहले मेंबर साहब ने बोला, मेंबर ने बोला कि हाँ हम बना देंगे। फिर उसके बाद में हम मेयर के पास गए, मेयर से हम जाकर मिले तो मेयर ने बोला कि ऐसा है, आप परेशान मत हो, हम जल्दी आपकी समस्या का हल करेंगे। उसके बाद में वहाँ भी हमारा कोई नहीं सुनवाई हुई। फिर हम गए एसडीएम साहब के पास, तो एसडीएम साहब ने बोला आप परेशान मत होइए, बहुत जल्दी इसका समाधान हम कर देंगे। वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद हम गए डीएम साहब के पास, जिसमें कि उसे भी हमारी एप्लीकेशन में डेट पड़ी है, समथिंग 1 साल हो गया है। तो जो हमने, जैसा कि हमने बोला था कि सहोता से और लास्ट तक हमारा समथिंग 150 मीटर का ये रास्ता है, जिसमें कि कच्चा रास्ता है, इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, ये थोड़ा सा रास्ता बना के और बाकी जो मेन हाईवे से मिलता है सहोता से लेके ये अंदर रोड आ रही है और ये कमर्शियल एरिया आता, इसकी कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। और आज की डेट में हम इतने परेशान हैं इस पानी से, जिसमें कि बीमारी होने का पूरा फुल खतरा है। और यहाँ मच्छर गंदगी इतनी हो रही है कि यहाँ तक के यहाँ कोई कूड़ा उठाने वाला भी नहीं आता, नालियाँ। अच्छा ये बताइए, नगर निगम से जी इतना संक्रमण फैला हुआ है, जी जी जी, नगर निगम से क्या कोई आता है आपके पास या छिड़काव? नहीं, कोई ना ही तो छिड़काव वाला आता है, ना ही यहाँ पर कोई सफाई वाला आता है। लेकिन सफाई भी नहीं हो पाती यहाँ पर, तो इतने परेशान है कि हम लगा कर एप्लीकेशन अब थक चुके हैं। इसलिए हमने आपसे प्रयास किया और आपको बुलाया। चलिए हम आपकी इस आवाज को न्यूज चैनल के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से जनता के नुमाइंदों तक पहुंचाएंगे और ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण हो सके। मैं मनोज राय, ईशान टाइम्स से, जीत कॉलोनी काशीपुर, सहोता अस्पताल के सामने से। आ जाना, आ जाइए। सिंह साहब, आप काशीपुर में बहुत लंबे समय से निवास कर रहे हैं और ख़ासतौर से इस विंध्यवासिनी कॉलोनी में। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी क्या मूलभूत समस्याएं क्या हैं यहाँ की, काशीपुर की और आपके वार्ड की और आपके मोहल्ले की, जिससे आप लोगों को रोज़ 2-4 होना पड़ता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये बताइए कि आपके वार्ड 9 में और ख़ास तौर से विंध्यवासिनी कॉलोनी में चूँकि आप निवास करते हैं, तो विंध्यवासिनी कॉलोनी आज काफ़ी बड़ा हिस्सा हो गया चैती चौराहे के पास। इसमें सड़कों का क्या हाल है? अरे सर, इसमें सड़कों का हाल तो बेहाल है। पानी का निकास नहीं है। हमारे विंध्यवासिनी कॉलोनी का पानी का निकास नहीं है, नाला भी नहीं है, सड़क भी नहीं है।
पूरे के पूरे खाली पड़ा है, विकास तो हुआ ही नहीं, विकास के नाम पर तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि पिछले 15 साल से विकास के नाम पे सिर्फ जनता को छला जाता रहा है? हाँ जी, ये छला जा रहा है, बिल्कुल छला जा रहा है। हालांकि मैं ये जानना चाहूंगा कि ये बताइए स्ट्रीट लाइट की क्या पोजीशन है रात के अंधेरे में? नहीं है, हमारे लाइन में भी स्ट्रीट लाइट सब खराब पड़ी हुई है। आप ये बताइए कि आपने जिन समस्याओं को लेके सरकार को वोट दिया, मोदी को वोट दिया, मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम नहीं लूंगा, नरेंद्र मोदी को आपने वोट दिया, तो क्या आप ये बताना चाहेंगे कि आप इस सरकार से कितना खुश हैं? हम तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, त्रिवेंद्र सिंह रावत जब से जीता है, जब से तो आया भी नहीं है देखने के लिए हमारे विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोदी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मोदी के स्तर पर ढिढोरा पीटने से तो कुछ होगा नहीं। मोदी को जितना है वो कर रहा है, उसके जरिए जो है उनके नाम पर जो जीते हुए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी एक बार देखने भी नहीं आया है कि हुआ कि ना हुआ विकास। अच्छा, काशीपुर को जिला बनाने की बहुत लंबी मांग चलती रही है, लेकिन इसे एक लॉलीपॉप दे दिया गया नगर निगम का, जबकि आज इस नगर निगम की ये हालात है कि न सड़कें हैं, न रोड है, न रोड है। और इस पे आपका क्या कहना चाहेंगे आप कि इसे महानगर बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए था? महानगर बना के हमारा कौन सा विकास हो रहा है? हमारा तो कोई विकास ना हुआ, महानगर बनाने से किसी चीज का विकास हुआ है तो बताइए। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा, जो कूड़ा निस्तारण की जो समस्या है, ये कूड़े की गाड़ी डेली आती है? हफ्ते में मतलब कि 15 महीने में 15 दिन आ रही है आजकल गाड़ी। अच्छा, ये 50 रुपए का जो शुल्क लगा है वो आप 50 रुपये महीने के हिसाब से जा रहा है, 15 दिन का, महीने में 15 दिन गाड़ी आ रही है। आपने कभी जानना चाहा कि ये गाड़ी 15 दिन क्यों आई? हाँ, कह रहे हैं कि गाड़ी सब खराब है। अच्छा, आप सरकार को कितना वोट देंगे? अगर 10 नंबर देने हो तो आप इस सरकार को कितना नंबर देंगे? त्रिवेंद्र सिंह रावत को तो मैं एक भी वोट ना दूंगा इस स्थिति में। नहीं, वोट की बात नहीं पूछ रहा हूँ, नंबर की बात दे रहा हूँ। नंबर भी मैं नहीं दूंगा, मैं नंबर भी मैं क्या नंबर दूं? नहीं, 0 से लेकर 10 तक अगर कोई नंबर दे। नंबर तो एक भी नंबर भी नहीं देंगे, सिर्फ पिछले सरकार को दे देंगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत को तो नहीं देंगे। अच्छा, ये बताइए इस समय रोजगार की क्या कंडीशन चल रही है? रोजगार तो है कि सारे लड़के भूखमरी से मर रहे हैं, पढ़े लिखे भी अनपढ़ गंवार भी हो गए हैं। ऐसे में आप लोग के पास दूसरा विकल्प क्या हो सकता है इस विकल्प क्या होगा यार? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, और क्या करेंगे? सीधी सीधी बात है। तो इस बार आप लोग नेतृत्व परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका बढ़ेंगे मतलब? साहब जी, बढ़ेंगे। लड़कों के बेरोजगारी हो रही है, लड़के पढ़ लिख करके रोड पर घूम रहे हैं, लड़के जाएंगे कहाँ? आत्मनिर्भर बनने के लिए उन लड़कों के पास पूंजी तो चाहिए, पूंजी आएगी कहाँ से? अच्छा, एक चीज बताइए, अब अक्सर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से उड़ता पंजाब पे आप पार्टी चुनाव जीती, वहां पे इस मुद्दे को उठा के काफी सीटें वो लेके आई थी और कांग्रेस ने तख्ता पलट कर दिया था नशे के खिलाफ। काशीपुर में भी कामोबेश ऐसी स्थिति है कि आपके मोहल्ले में भी ऐसे कुछ लड़के हैं जो यहाँ पे बैठ के नशा करते हैं और उनकी शिकायत आप लोग इस संज्ञान में है, वो एरिया जहाँ पे बैठते हैं? ऐसा जी, नशा तो हर कॉलोनी के लड़के में ही है, हमारे कॉलोनी में लड़के संज्ञान में है, लेकिन कोई किसी को बता नहीं रहा। बात ये है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।